ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में जाना था। लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे हिस्टोरी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का इतिहास। अकाउंट्स का इतिहास क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। मनुष्य की इसमें इतिहास हम जो कि है इसमें केवल हिंदी के अंदर ही पढ़ेंगे। मनुष्य की स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है, अतः पहले लिख और पीछे दे। पहले लिख और पीछे दे। भूल पड़े कागज, भूल पड़े कागज से ले, ये कहावत है। और इस कहावत का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल का मतलब कहाँ से। तो अकाउंट्स का यूज 4000 ईस्वी पूर्व बेबीलोनिया एक देश का नाम है बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में भी पाया गया है, जहाँ मजदूरी मीन्स वेजेस पे टू लेबर, मजदूरी एवं करो मीन्स टैक्सेस, मजदूरी और करों के भुगतान संबंधी लेन देनों ट्रांजैक्शंस का लेखा, इनका जो लेखा है वो मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी भी कहते हैं, ये भी लिख लो। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। तो हम हिस्टोरी ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि मनुष्य की स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। मनुष्य हर चीज़ को माइंड में याद नहीं रख सकता, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस को याद रखना यह इम्पॉसिबल है। तो एक कहावत आती है अकाउंट्स के अंदर, पहले लिख और पीछे दे। इट मीन्स हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं
तो पहले हमें ये कहा जाता है कि पहले एक बार रिकॉर्ड कर दिया जाए, और रिकॉर्ड करने के बाद वो ट्रांजैक्शन को जैसे सेल कर रहे हैं तो हम पहले रिकॉर्ड कर दें, उसके बाद हम सेल कर दें। तो अगर अपन भूल भी जाए तो हम वो कागज़ से या जो भी डॉक्यूमेंट्स है जहाँ हमने रिकॉर्ड करा तो वहाँ से हम डॉक्यूमेंट से वापस वो कॉपी ले सकते, देख सकते हैं रिकॉर्ड्स को। इस कहावत का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। अकाउंट्स का यूज 4000 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी 4000 ईस्वी पूर्व बेबीलोनिया और इजिप्ट में भी वहाँ अकाउंट्स का यूज़ पाया गया है। तो सवाल ये उठता है कैसे पता लगा कि वहाँ पर अकाउंट्स का यूज़ पाया गया है। तो जहाँ मजदूरी और करों टैक्सेस, मतलब कि वहाँ पे जो मजदूरी और करों के जो भुगतान किया जाता था, उन भुगतानों के लिए एक वहाँ के एक मिट्टी की कुछ पट्टी जो है वहाँ हमें मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर मजदूरी और करों का भुगतान भी किया जाता था। ये मतलब ये पता चलता है कि भाई वहाँ पर सबसे पहले अकाउंट्स का यूज पाया गया है, कि मतलब अकाउंट्स का यूज होता था। तो और बेबीलोनिया को हम वाणिज्य नगरी भी कहा जाता है। इसके आगे का ये तो बात हुई हमारे विश्व के अंदर अकाउंट्स का यूज़ सबसे पहले कहाँ पाया गया है, ये इतिहास देखने के लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के अंदर अकाउंट्स का प्रचलन कैसे हुआ है। तो अगर भारत में करें तो इसी के साथ में आएगा, भारत में अकाउंटिंग का प्रचलन, भारत में अकाउंटिंग का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व, 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से माना जा रहा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। ये आपने कई बार सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से काफ़ी फेमस बुक लिखी थी, और उसमें भी उन्नत लेखांकन पद्धति, अर्थात मतलब इसका मतलब ये होता है लेखांकन अभिलेखों मतलब जो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे रखा जाए, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करें, इन आदि चीज़ों का वर्णन इस बुक्स के अंदर किया गया है। भारत में अकाउंटिंग का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय में माना जा रहा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक्स की,
उसमें भी उन्नत लेखांकन, इसका मतलब ये होता है लेखांकन अभिलेखों, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, इस बारे में इस बुक्स में जो कि वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। इसके बाद आता है साहब डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में अब जानेंगे अपन। पहले यहाँ तक का उतार लीजिए। ये भी अकाउंटिंग हिस्ट्री का ही पार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, इसका इतिहास क्या है, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे दोहरा लेखा पद्धति। डबल एंट्री सिस्टम, इसका जन्म इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ है। 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ है। इटली के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम था लुकास पेसियोली। क्या नाम था? लुकास पेसियोली। इनको डबल एंट्री सिस्टम के जनक माना जाता है। इनको डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग के जनक माना जाता है। उनकी पहली किताब डबल एंट्री अकाउंटिंग पर आधारित है। डबल एंट्री अकाउंटिंग पर आधारित है। सन 1494, इट मीन्स 15वीं शताब्दी के एंड में, है ना। सन 1494 में इनकी पहली किताब डबल एंट्री अकाउंटिंग पर आधारित थी। और वो कौन सी किताब थी? वो सन 1494 में बुक थी दी कंपैसेट स्क्रिप्चर्स, ये बुक थी। और ये इटालियन भाषा में थी। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास ये रहता है, इसको हम हिंदी में दोहरा लेखा पद्धति बोलते हैं। इसका जन्म जो हुआ था वो इटली के अंदर 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था लुकास पेसियोली। इनको डबल एंट्री अकाउंटिंग के जनक माना जाता है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला है कि उनकी एक पहली किताब थी डबल एंट्री अकाउंटिंग पर डिपेंड थी वो। यह सन 1494 में उनकी जो किताब थी दी कंपैसेट स्क्रिप्चर्स, ये इटालियन भाषा में थी। और इसी के अंदर ही डबल एंट्री सिस्टम को
कैसे एंट्री की जाए, ये कहीं ना कहीं चीज़ें इस किताब से निकल के आई है। तब से हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं।